नर्मदे हर तीर्थ यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पहली बात, दीपावली की आपको सबको शुभकामनाएं। आज वीडियो बनाने का कारण ये है कि 1 दिसंबर से हम नर्मदा परिक्रमा प्रस्थान करने वाले हैं। उस दौरान नर्मदा परिक्रमा में क्या क्या चीज़ें लगेगी और कौन सी चीज़ें नहीं लगेगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि कौन सी चीज़ें ले जाने की है। नर्मदा परिक्रमा हम ओमकारेश्वर से स्टार्ट करेंगे। 1 तारीख से मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ नासिक ज़िले से, मनमाड़ से खंडवा तक हम बाय ट्रेन जाएंगे। खंडवा से ओमकारेश्वर तक बस से प्रवास होगा। उसी दौरान मैं आपको सब जानकारी देने वाला हूँ। और 1 तारीख को ओमकारेश्वर में पहुँचने के बाद हम गजानन महाराज संस्थान या मठ यहाँ रुकेंगे। उसी दौरान हम ओमकारेश्वर की जो मानदाता परिक्रमा होती है वो परिक्रमा पूर्ण करेंगे। और 2 दिसंबर को हम नर्मदा मैया परिक्रमा के लिए हम संकल्प उठाएंगे और वहाँ से नर्मदा मैया परिक्रमा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो बात ये थी कि नर्मदा मैया परिक्रमा के लिए हमको कौन सी चीज़ें ले जाने की, और सब चीज़ें हमको कम वजन की लेके जाने की, ज़्यादा वजन की चीज़ें नहीं लेके जाने की। इसलिए कि हमको रोज़ चलने का है, पैदल चलने का है, और हमको उसके लिए कम वजन वाली चीज़ें ही लेके जाने की। ज़्यादा भारी चीज़ें लेके जाने से हमको दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम कम वजन वाली चीज़ें लेके जाएंगे। तो वो कौन सी चीज़ें लेके जाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें लेके जाने की। तो ये सब चीज़ें मैंने साथ में ली है। ये सब चीज़ें कम वजन वाली है और यही चीज़ें हम साथ में परिक्रमा में लेके जाने वाले हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं लेके जाने वाले। तो पहले तो मैंने ये लिया है स्लीपिंग बैग, क्योंकि ठंड रहती है और इसकी हमें अच्छी ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने कुछ ऑनलाइन मंगाया था, मुझे 1700-1800 में गिरा था, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद मैंने 2 जोड़ी सॉक्स लिए हैं, क्योंकि चलते टाइम हमारी एड़ियाँ फटती है और वो जो रात के टाइम नरम रहने के लिए हमको ये सॉक्स ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक गमछा है और एक ये टॉवेल जैसा नरम सा कम वजन वाला शॉल है। उसके बाद एक रस्सी है, कभी हमारे कपड़े गीले रहे सूखे नहीं तो ये रस्सी हमको काम आएगी। उसके बाद 2 जोड़ी अंडरवेयर लिया है, वो भी लो वेट है। 2 जोड़ी धोती और 2 जोड़ी वाइट बंडी ली है, क्योंकि हमें सब वाइट ही पहनना है, उसकी वजह से सब सफ़ेद ही है। उसके बाद ये मोजे है, कभी हमारे घुटने दर्द किए चलते टाइम तो ये मोजे पहनने को ये अच्छे रहते हैं। उसके बाद ये छोटी थाली है जिसमें हम प्रसादी लेंगे। और कोशिश करो कि आप ये ऐसे 2-3 कप्पे वाली थाली लेके जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कई सब्जी, स्वीट और रोटी ऐसे 3-4 आइटम होते हैं और वो सादी थाली में मिक्स हो जाते हैं। इसलिए हमको ऐसी थाली लेके जाने की है और छोटी लेके जाने की। उसके बाद ये हमारी सेल्फी स्टिक है, वीडियो निकालने के लिए ये ज़रूरत पड़ेगी। ये एक ब्रश लिया है, और ये मतलब चलते टाइम हमारी जांघें किंवा पैरों के नीचे वाले भाग छिल जाते हैं, उसके लिए ये अच्छी है, ये ज़रूरत पड़ सकती है।
ये दंत क्रांति का टूथपेस्ट है। विक्स है, सर्दी का टाइम है इसलिए विक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल कभी पेन हुआ चलते टाइम, बुखार बिखार कुछ आया तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ये अगरबत्ती है। उसके बाद ये बाती लिया है, दिया जलाने आरती के टाइम मैया के लिए। उसके बाद ये छोटी बोतल है, इसमें मैया का जल रहेगा साथ में पूजा के लिए। कोशिश करिए छोटी बोतल ले, क्योंकि चलते टाइम ज़्यादा वजन नहीं होता है। उसके बाद पूजा के लिए ये छोटा लोटा है और चम्मच है। और एक ये मेडिसिन रखने के लिए एक पॉकेट है। और साथ में भगवद गीता ली है हम। ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसमें अच्छे से सविस्तर से संवाद लिखा है, तो ये हम पढ़ने के लिए ले रहे हैं। एक छोटी डायरी ली है, इसमें हम आश्रम में से, जहाँ आश्रम में रुकेंगे वहाँ से जो सिक्का मतलब स्टैम्प मिलता है कि आप यहाँ से रुके, यहाँ से निकल गए, प्रूफ के लिए रखता है। तो ये वो सब स्टैम्प इस पर लेंगे। और कुछ लिखना हो, कुछ टिप्स निकालने हो तो हम इसमें भी निकाल सकते हैं, इसलिए ये छोटी डायरी ली है। ये हैंड ग्लोव्स है, मोजे। ठंडी में जो दंड रहता है वो पकड़ कर हमारे हाथ सख्त हो जाते हैं और कभी कभी सीधे भी नहीं होते, तो इसलिए ठंड के बचने के लिए हमने ये हैंड ग्लोव्स लिए। एक छोटा बैग लिया है साथ में, ऊपर की मैया की आरती की सब चीज़ें रखने के लिए। उसके बाद एक ये पावर बैंक लिया है लैब केयर का, अच्छा है। और मैंने अभी तक इसको ही यूज़ किया इसलिए मैंने इसको भी लिया है। और ये जूते लिए, प्लास्टिक के जूते हैं, टूटने का टेंशन नहीं, फ्लेक्सिबल है और नरम है, इससे एड़िया भी नहीं फटेगी। तो ये मैंने 150 रुपये में लिए थे, अच्छे। और ये 80 लीटर का बैग मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लो वेट है, ये भी अच्छा है। ये मुझे 800-900 में गिरा था, ये भी अच्छा है। और सबसे मेन बात, जब आप परिक्रमा के लिए निकलोगे तो ये चीज़ रहिवासी दाखला या आइडेंटिटी कार्ड, ये आपको लेके ही जाना है। इसके अलावा आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। ये आपके ग्राम पंचायत होगी तो ग्राम पंचायत में मिल जाएगा, या आपका तहसील नगर पालिका कहाँ भी मिल जाएगा। तो ये आपको लेके ही जाना है, ये आपका आइडेंटिटी है। और इसके अलावा आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका प्रूफ है आप कहाँ से आए हो, कितने दिन के लिए आए हो, और आपके जो परिवार में उनकी सहमति है या नहीं, आप गुस्से में आए हो या ऐसे ही आए हो, तो ये आपका प्रूफ है, ये आपको ज़रूर पूछेंगे। और इसके साथ आपको आधार कार्ड लगेगा, एक आइडेंटिटी आपको लगेगा ही, आधार लेके जाओ या पैन लेके जाओ, ये आपको लगेगा ही। तो ये रही मेरी सब चीज़ें। अभी इसमें एक कमंडलू कम है, तो मैं साथ में जब ओमकारेश्वर पहुंचूंगा तब वो उधर ही ले लूँगा मैं, क्योंकि वो अभी मेरे पास नहीं है। तो ये मेरी सब चीज़ें हैं। और इसमें कुछ कम होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं वो ले लूँगा। और एक चीज़ और, इसमें अष्टगंध और रेविका है, वो भी मैं वहाँ ही ले लूँगा, अष्टगंध ओमकारेश्वर में। क्योंकि आप जब सुबह पूजा करेंगे, मैया की आरती करेंगे, तब तो आपको अष्टगंध लगेगा। और दंड जो लाठी है वो आपको ज़रूरत है, तो वो भी मैं ओमकारेश्वर में ही ले लूँगा। इसके अलावा भी कुछ बाकी है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। सब चीज़ें मैंने ले ली है और 1 तारीख से मैं यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। इनमें कुछ कम लगे या कुछ ज़्यादा लगे, क्या इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे छोटा ही हूँ। तो आपको मुझे बताने में कुछ दिक्कत नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और किन किन की कुछ शंकाएं, कुछ प्रश्न होंगे तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मतलब कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सा स्टेशन पड़ेगा, वहाँ से क्या मिलेगा, और कितने दिन में ये परिक्रमा पूरी होगी, क्या लगेगा, कहाँ रुके, तो वो सब चीज़ें मैं आपको कमेंट में बता दूंगा।
तो आपकी जो शंका है वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो राम राम, नर्मदे हर।